नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर पाल। जैसे कि आप सबको पता है कि बंगाल में बीजेपी सरकार आ गई है, यानी मोदी जी की जीत हुई है, बीजेपी सरकार की जीत हुई है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि बंगाल चुनाव में बीजेपी जीती है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, इसीलिए बीजेपी जीती है। अब गड़बड़ी क्या हुई है, सीधा इल्ज़ाम ठोक रहे हैं कि वोटों की चोरी की गई है, सीटों की चोरी की गई है, इसीलिए बीजेपी पार्टी जीती है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष वाली पार्टियां कह रही हैं और पब्लिक भी कुछ कह रही है। बीजेपी सरकार जो बंगाल में आई है उसकी जीत हुई है, तो उसकी जीत कोई शानदार जीत नहीं है और उसकी जीत चोरी की जीत है, चोरी से जीती है, घोटाला करके जीती है। अब जैसे जीती है वो हमें मालूम नहीं है, जो पार्टी हारी है उसको मालूम है कि वो जो पार्टी जीती है उसको मालूम है कि कैसे जीती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बीजेपी पार्टी चोरी करके जीती है, तो बीजेपी पार्टी ने चोरी की है, तो चोरी अगर उसको करनी ही थी तो ममता के पास भी तो कुछ सीटें आई हैं, ममता को भी तो कुछ सीटें मिली हैं, तो ममता को कुछ सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी। पूर्ण बहुमत से ही जीत जाना चाहिए था बीजेपी को। बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं वहाँ जीत पाई, तो क्या वहाँ बीजेपी चोरी नहीं कर पाई या बीजेपी ने वहाँ चोरी की ही नहीं? अगर चोरी नहीं कर पाई वहाँ पर बीजेपी ने उन सीटों की जो ममता को मिली हैं, तो क्या वहाँ इतनी सुरक्षा थी वहाँ पर कि इसी वजह से ममता को जो सीटें मिली हैं तो बीजेपी चोरी नहीं कर पाई? अगर जो सीटें ममता को मिली हैं उन पर चोरी नहीं कर पाई बीजेपी ने, उन सीटों को नहीं चुरा पाया, तो जो सीटें बीजेपी को मिली हैं तो उन पर भी ममता इतना कड़ा शासन कर देती कि वो भी नहीं बीजेपी चुरा पाती। तो चलो दोस्तों, ये सब बातें छोड़ते हैं, ये सब बनावटी बातें हैं। सच कह रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ, ये सब बनावटी बातें हैं। अभी ममता दीदी ही बंगाल में कितने साल से उनकी सरकार है ही ना, और किसी की सरकार नहीं वहाँ पर आ रही थी और ना ही आ पाती अगर बीजेपी वहाँ नहीं पहुँचती तो क्या 15 साल से है या जो भी है, जितने साल से बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और किसी की सरकार वहाँ नहीं पहुँच ही नहीं रही थी, तो क्या पहले ममता दीदी भी चोरी ही करती थी क्या, जो वहाँ पर किसी की सरकार नहीं बन पा रही थी? अब सवाल उठता है कि जब ममता दीदी चोरी नहीं करती थी तो पब्लिक उनको इतना चाहती थी, इसीलिए वहाँ पर कोई सरकार नहीं पहुँच पा रही थी, या फिर पब्लिक नहीं चाहती थी तो ममता दीदी चोरी करती थी? अब बात यहाँ बीजेपी पे भी आती है कि बीजेपी वहाँ पहुँची है तो विपक्ष पार्टियों ने लगाया है कि बीजेपी पार्टी जीती है तो वहाँ चोरी की है। ठीक है, बीजेपी पार्टी ने चोरी की है तो ममता दीदी ने भी पहले चोरी की होगी, तो आज बीजेपी पार्टी ने की है। अगर ममता दीदी ने भी पहले चोरी नहीं की होगी 15 साल से अभी तक, तो बीजेपी ने भी नहीं की होगी। ममता दीदी को वहाँ की जनता चाहती थी तो बीजेपी को भी चाहने लगी, मोदी जी को चाहने लगी। उसमें भाई गलत क्या है? ये राजनीति है। कुर्सी आपको कायम के लिए मिल जाए तो कायम के लिए तो कुर्सी किसी के लिए मुमकिन नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे टीएमसी हो। ये सब पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक चाहे तो कुर्सी पे बैठा भी सकती है और पब्लिक चाहे तो कुर्सी को गिरा भी सकती है। ये पब्लिक के हाथ में है। अब चोरी और ना चोरी का ये सब हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर बीजेपी को चोरी करनी होती
तो अभी अयोध्या में भी बीजेपी हार गई थी, अयोध्या से बीजेपी हार गई थी। अब ये सब चुनाव हुए थे जो, वो याद है, सबको पता है कि अयोध्या से हार गई थी बीजेपी। भाई क्यों हार गई थी? क्या हुआ, बीजेपी ने चोरी नहीं कर पाई थी क्या, इसीलिए हार गई थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक के हाथ में है। अब पब्लिक चाहे तो बीजेपी को बिठा सकती है, पब्लिक चाहे तो ममता को बिठा सकती है। अभी इतने दिन ममता का शासन देख लिया है बंगाल में पब्लिक ने, अब बीजेपी का शासन देखना चाहे। अब रही बात ये चुनाव उनाव की, हार जीत की, हार जीत तो राजनीति में होती ही रहती है, और पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे पर टिप्पणियां करता ही रहता है। पर अब मैं उन लोगों से कहता हूं जो पक्ष विपक्ष पर टिप्पणियां करते हैं कि वोटों की चोरी हुई है, सीटों की चोरी हुई है, और कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी है ये सब कहते हैं। तो इसीलिए मोदी सरकार जीत गई है, या ममता दीदी हार गई हैं, या ममता दीदी जीत जाती थी तो मोदी सरकार भी हार जाती थी, यानी भाजपा बीजेपी पार्टी हार जाती थी। तो कहते थे कि वहाँ पर चोरी हुई है वोटों की, इसीलिए हार जाती। अभी सबको पता है, सब पब्लिक को पता है, सब नेताओं को पता है, सब पार्टियों को पता है, सबको XYZ पता है कि यहाँ पर चोरियाँ होती हैं। जो हार जाता है वो यही बोलता है कि चोरी करके ही ये पार्टी जीती है। अभी तक ऐसा ही होता आ रहा, हम ऐसा ही सुनते आ रहे हैं। तो जब सबको पता है कि यहाँ पर चोरियां होती हैं वोटों की, सीटों की, तो इसीलिए हार जाते हैं। तो भाई जब चोरियां होती हैं तो कुछ ऐसा करो ना कि चोरियां ना हो। अभी पहले वो बैलेट पेपर पर भी चोरियां होती थी, तो वो भी बंद करा दिए गए। अब ईवीएम पर भी चोरियां होने लगी, तो भाई इसको भी बंद कराओ, कुछ नया तरीका सोचो। अभी कुछ नया तरीका क्या, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, किसी के दिमाग में नया तरीका नहीं आ रहा है, तो मैं एक तरीका मेरे पास है, अगर उससे सहमत हों तो हम उसको कहें। सब कहते हैं वोटों की चोरियां होती हैं, सही है, कहते ही हैं। जो पार्टी हार जाती है वो कहती ही है कि वोटों की चोरी की गई है। तो वोटों की चोरी नहीं होगी भाई, अगर इस हिसाब से चलोगे। सरकार से कहो, अरे पार्टियां ना कहें तो पब्लिक कहे ना। सरकार से कहो कि मोबाइल में एक ऐप से ऐसा अपडेट करा दो जिससे घर बैठे ही अपना मत हो जाए, घर बैठे ही वोटिंग हो जाए। मोबाइल में एक ऐसा ऐप से डाल दो, मोबाइल के लिए एक ऐसा ऐप्स बना दो जिससे घर बैठे ही हम वोटिंग कर सकें और ऑनलाइन वोटिंग हो सके, और प्लस फिंगर लगा के ही वोटिंग हो सके। ऐसा नहीं कि फर्जी वोटिंग हो, फिंगर लगा के, वो भी अपने घर बैठे मोबाइल से, वो भी ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन में भी क्या चोरियां होंगी, ऐसा उसमें सिस्टम बनाया जाए कि एक बार जिसने दे दिया है उसका दोबारा फिंगर ही ना लगे, और वही लोगों का फिंगर लगे उस ऐप्स में, वही लोगों का फिंगर लगे जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो। एक ऐप्स बनाना है, सिर्फ एक ऐप्स पूरे भारत के मोबाइलों में पहुंच जाएगा, ओनली एक ऐप्स। और इधर हजारों ईवीएम बनती हैं, हजारों ईवीएम मशीन है वोटिंग वाली, तब पूरे भारत में पहुंच पाती हैं हजारों। तो अब ये हजारों जो मशीनें हैं उनमें ज़्यादा खर्चा है कि एक ऐप्स बनाने में ज़्यादा खर्चा है। सिर्फ एक ऐप्स बनाने से भारत के कोने कोने में सबके मोबाइलों में ऐप्स पहुंच जाएगा। और एक ईवीएम मशीन से आप सारे भारत की वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही सारे भारत की वोटिंग हो सकती है, पर एक ऐप से सारे भारत की वोटिंग हो सकती है, सारे भारत के नागरिकों की मत पड़ सकते हैं। तो सरकार से ठीक है, विपक्ष वाली पार्टियां सवाल ना उठाएं तो कोई बात नहीं है,
पर हमारी पब्लिक तो उठा सकती है सरकार से। पब्लिक तो कह सकती है कि ये सब ऑनलाइन होना चाहिए, मोबाइल में एक ऐप्स आना चाहिए, उसमें फिंगर से ही वोटिंग होनी चाहिए, सब ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। अगर मोबाइल में ऐप्स नहीं आया, ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ तो मैं वोट नहीं दूंगा, पब्लिक कह सकती है। ऑनलाइन सिस्टम अगर नहीं आया, फिंगरप्रिंट से अगर अपने फिंगर से वोटिंग नहीं हो रही, मोबाइल में ऐप्स नहीं आ रहा, तो वोट ही मत दो, वोट कैंसिल करा दो भाई। एक जगह से नहीं, ये पूरे भारत में होना चाहिए, सब सहमत हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वोट मत दो, वोट तो देना जरूर है, वोट दो, पर हमारी समस्याएं सॉल्व हो तब वोट दो। अभी वोटिंग होती है, हर गांव में बूथ लगते हैं, कितनी लाइन लगती है, कितनी मारपीट होती है, कितने हादसे होते हैं दोस्तों, कितने नागरिकों की तो, कितनी पब्लिक की तो जान चली जाती है वोट देते समय। पक्ष विपक्ष का जब झगड़ा होता है तो कितने तो घायल हो जाते हैं और कितने वहीं ठौर पर मर जाते हैं, कितने की वहीं ठौर पर जान चली जाती है। तो ये सबसे भी हमारी पब्लिक, हमारी जनता, हमारे देशवासी बच जाएंगे। और प्लस ये भीड़ भाड़ से भी हमारी पब्लिक, हमारी जनता, हमारे देशवासी बच जाएंगे। हमारे देश के समस्त नागरिकों को इतनी लंबी लंबी भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा और इतने समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपने घर बैठे ही जितने घर में सदस्य हैं सबको इकट्ठा करेंगे, अपना एक मोबाइल चालू करेंगे, मोबाइल में ऐप्स खोलेंगे और बस फटाक से अपना जिसको जिस बटन पे उंगली रखना है, जिसको जिसका वोट देना है, जिसको जिसकी वोटिंग करना है, फटाक से अपने उसी बटन पर उसी बटन पर उंगली रखी, बस वोट फटाक से चला गया। अब इसमें ना ही तो कोई रिस्क है और ना ही कोई टेंशन है, ना लाइन लगाने का टेंशन, ना मारपीट का टेंशन, ना किसी से बुराई लेने का टेंशन और ना ही चोरी होने का टेंशन। अभी क्या दोस्तों ऑनलाइन में भी चोरी हो जाएगी क्या? अरे भाई तुमने यहाँ वोट दिया, जाके सिस्टम में वहाँ सीधा सेव हो गया, सिस्टम में वहाँ शो हो जाएगा, तुरंत दिखेगा, तुरंत काउंटिंग होगी कि कहाँ से कितना वोट गिर रहा है, कितनी देर नहीं लगेगी उसमें। ऐसा सिस्टम करें कि तुरंत की तुरंत काउंटिंग हो। अरे हमारे अभी परीक्षार्थी लोग, विद्यार्थी लोग परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ ऑनलाइन सिस्टम रहता है, वहाँ रिजल्ट आने के लिए महीनों दिन तक नहीं रोका जाता है, रिजल्ट आने के लिए महीनों दिन तक नहीं रोका जाता है। सीधा लैपटॉप के सामने या पीसी के सामने अपना सीधा जो भी विषय है अपने फटाफट वो लोग परीक्षार्थी, विद्यार्थी लोग परीक्षा देते हैं और बस वहीं पर जब परीक्षा खत्म हो जाती है तो वहीं पर बैठे बैठे ही सब काउंटिंग आ जाती है साइड में कि भाई तुम्हारे इतने मार्क आए हैं, तुमने इतने मार्क प्राप्त किए हैं। यहाँ महीनों दिन का वो नहीं रहता है कि महीनों दिन तक इंतजार करना पड़े। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से और अपनी सरकार से कि जब सरकार पर बार बार, सरकार किसी की भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बीजेपी की है तो बीजेपी को ही कहा जाता है या कांग्रेस की है तो कांग्रेस को ही कहा जाता, वो सरकार किसी की भी बने सबको यही दोष लगाया जाता है, सब पर यही आरोप लगाया जाता है कि चोरी, वोट चोरी करके ही जीत हुई है। तो जब सरकार पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि वोट चोरी करके ही जीत जाते हैं, यानी वोटों की चोरी कर ली गई है या पूरे चुनाव आयोग को खरीद लिया गया है, तो ये सब सिस्टम ही नहीं आएंगे। अपना ऑनलाइन सिस्टम कर दो, बात खत्म। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि अगर हमने जो कहा है अगर उससे सहमत है तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और एक मोबाइल में ऐप्स अपडेट कराएं और उसमें ऑनलाइन सेवाएं कराएं, जिससे हमारे सब नागरिक, हमारे सब देशवासी, हमारे देश के समस्त नागरिक ऑनलाइन मत कर सकें, ऑनलाइन वोट दे सकें और वो भी विथ फिंगर के। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। दोस्तों सच में वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता है कि वीडियो ऐसे ही बन जाता है, ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत मेहनत करें, शेयर करें, जिससे हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की प्रजा पर जो ये वोट देने में, ये मतदान करने में
समस्याएँ आती हैं और जो संकट आते हैं, उन संकटों से हम लोग बचे रहें और मतदान और मत और वोटिंग हम अच्छे से कर सकें। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं।